दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन है ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल। मतलब कि अगर आपका फोटो में डिस्टॉर्शन आता है तो उसको कंट्रोल करता है। कोई कुछ सेटिंग्स कभी ऑन होते हैं, कभी कभी कुछ सेटिंग्स ऑफ होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्लिकर रिडक्शन। तो इसको आपको ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो शटर स्पीड है वो अगर आपके फ्रेम रेट, अगर जैसे कि डिस्प्ले देख रहे हो, वो अगर मैच नहीं होता तो उसमें फ्लिकर आता है। तो इसको आप यहां से रिड्यूस कर सकते हो। ये हर्ट्स के ऊपर काम करता है। कुछ लाइट्स जो है वो फिर 50 हर्ट्स की होती है, कुछ लाइट जो 60 हर्ट्स की होती है। जो फ्लिकरिंग जो टाइमिंग है उसके ऊपर से आप उसके शटर स्पीड को एडजस्ट करके कर सकते हो। उसके बाद है मीटर रीडिंग। आप मीटर रीडिंग कौन सा रखना चाहते हो, मैट्रिक्स या फिर सेंटर वेटेड, मतलब कि सेंटर में जो लाइट जो रीडिंग है वही ये कैमरा कैप्चर करेगा। स्पॉट मीटर रीडिंग, स्पॉट मीटर रीडिंग का मतलब होता है कि जहां आप फोकस पॉइंट को लेके जाओगे वहां पर जहां फोकस करेगा उसी का ये रीडिंग लेगा। अगर आप कैंडिडेट फोटोग्राफर हो तो आपको क्या करना है, हमेशा स्पॉट मीटर रीडिंग पे रखना है, तब जाके आप कैंडिडेट के बेस्ट शॉट बना पाओगे। इसको स्पॉट पे रखने से क्या होता है कि कैमरा जो है अपने एपर्चर को जज करेगा, उसी के हिसाब से अपने आईएसओ को सेट करेगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है आपको कि स्पॉट मीटर रीडिंग रखना चाहिए। उससे आगे बढ़ते हैं। इस कैमरे का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हाईलाइट वेटेड मीटर रीडिंग। मतलब कि आपके फ्रेम में जो हाईलाइट वाला एरिया है उसका रीडिंग लेगा। मतलब कि जो लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं या जो लोग वाइल्ड लाइफ करते हैं या फिर जैसा बोल सकते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफर से बर्ड फोटोग्राफर है, उनको ये सेटिंग काफी यूजफुल है, क्योंकि जहां ज्यादा हाईलाइट है ये उसी को कैप्चर करेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड। बट मोटा मोटा अच्छा एक चीज और है, ये ऑटो आईएसओ में भी आपको बेनिफिट देगा। दूसरा, आपने एपर्चर प्रायोरिटी पे अगर आपका कैमरा रखा है, शटर स्पीड प्रायोरिटी पे रखा है, तब ये मीटर रीडिंग आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है और इसका यूज भी होता है। उसके बाद आते हैं फ्लैश मोड पे, क्योंकि इसके ऊपर जो एक फ्लैश है, तो फ्लैश का कंट्रोल कैसा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के इसमें दो ऑप्शन है, टीटीएल और मैनुअल। फॉर एग्जांपल के अगर आप रेगुलर शूट करते हो, छोटा मोटा इवेंट शूट कर रहे हो, तो आप इसको टीटीएल पे रखो, तो फ्लैश जो है अपने आप आपने जो एपर्चर और आईएसओ सेट किया उसके हिसाब से फ्लैश जो है थ्रो हो जाएगा और आपको जो है इमेज मिल जाएगी। लेकिन आप मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हो। मैनुअल के भी कुछ अपने फायदे, आप चाहो तो थोड़ी सी कम लाइट, कम या ज्यादा जो भी देना चाहो दे सकते हो। इसके अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो मैनुअल में आपको आउटपुट कितना देना है। तो फॉर एग्जांपल 1/1, 1/2, मतलब कि हाफ लाइट, 1/4, 1/8, 1/16, इस तरह से भी आप लाइट जो ऊपर का फ्लैश है, बिल्ट इन फ्लैश, पॉपअप फ्लैश, उसको यूज कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये 1/32 तो कितना कम, इससे क्या फायदा होगा। हो सकता है बहुत सारी जगह इसका यूजफुल है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास स्टूडियो लाइट है, स्टूडियो यूनिट्स है, और स्टूडियो यूनिट को आप एज अ रिमोट यूज करना चाहते हो और इससे आप उसको स्लेव करना चाहते हो, तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। मतलब आपकी स्टूडियो लाइट में आपको स्लेव ऑन कर देना है, ये जो फ्लैश है वो सिर्फ उसको इंडिकेशन देगी, मतलब कि सिग्नल देगी फ्लैश फायर करने के लिए, स्टूडियो फायर लाइट को फायर करने के लिए। तो आप बिल्ट इन फ्लैश है इस तरह से भी यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट या प्रोडक्ट शूट कर रहे हो जिसमें आपको लाइट को कंट्रोल करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इवेंट वेडिंग वगैरह शूट कर रहे हो तो आपको इसको टीटीएल पे रखना चाहिए। उसके बाद आता है फ्लैश मोड। फ्लैश का मोड क्या होना चाहिए, उसके अंदर जाते हैं फिल फ्लैश, मतलब कि फिल करने के लिए। रेड आई रिडक्शन, मतलब कि कई बार देखा होगा कि अगर कैमरे का लेंस और सब्जेक्ट की आंख दोनों अगर एक लेवल में आता है तो फ्लैश के कारण हमारे आंखों के अंदर जो है लाल पुतलियां होती है, जिसको बोला जाता है रेटिना का रिफ्लेक्शन लाल कलर में दिखता है। तो वो हटाने के लिए एक प्री फ्लैश होती है, तो आप रेड आई रिडक्शन पर भी रख सकते हो। प्री रियर कर्टेन, मतलब कि अगर आपको सेकंड कर्टेन के ऊपर कुछ शूट्स करना है तो ये उस पर भी काम करता है। और ये खास करके सेकंड कर्टेन का मतलब होता है कि जब आपके दो शटर स्पीड, जब आप लो शटर स्पीड करते हो, तब जब फोटो क्लिक करोगे तो पहला कर्टेन खुलेगा, तब फ्लैश फायर नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा बंद होना शुरू होगा तब फ्लैश फायर होगा। तो ये कुछ क्रिएटिव फोटोग्राफर इसका यूज करते हैं। इस पर भी मैं आपको बहुत अच्छा एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि रियर कर्टेन का कैसे यूज करना है। और फ्लैश ऑफ, अगर आपको फ्लैश को ऑफ करना है तो यहां से आप कर सकते हो। मतलब कि इनबिल्ट फ्लैश के बहुत सारे यहाँ पर उपयोग जो है वो कर सकते हो। अब आता है बात फ्लैश के कंपनसेशन की। फ्लैश का कंपनसेशन कितना होना चाहिए, मतलब कि आपको जो आपने सेट किया है 100% उतना ही होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपने टीटीएल पे रखा है लेकिन आप देखते हो कि यार लाइट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, मुझे थोड़ा सा कम करना है, तो आप यहां से माइनस कर सकते हो जितना भी स्टॉप आप चाहो। 3 स्टॉप तक जाता है। और अगर आप चाहते हो नहीं फ्लैश ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा पावर से गिरे, हल्का सा ओवर एक्सपोज मिलेगा चलेगा, तो आप यहां से फ्लैश को प्लस भी कर सकते हो। तो दोनों चीज आप यहां से सेट कर सकते हो। जो है रिलीज मोड शूट कर सकते हो। रिलीज मोड मतलब कि क्लिक करने के लिए। अब जैसे कि अगर मुझे कोई फोटो क्लिक करना है तो मैं यहाँ पर एक फोटो अगर मैं क्लिक करता हूँ, रिलीज मोड एस पे, मतलब कि सिंगल, मैं एक फोटो क्लिक करूंगा तो ये सिंगल में क्लिक हो जाएगा।
लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि ये मल्टीपल फ्रेम्स कैप्चर करे बहुत ज्यादा, तो रिलीज को हम लोग कंटिन्यूस लो स्पीड हाई स्पीड पे भी ले सकते हैं। तो आप देखिए, अब आप देख सकते हो बहुत सारे इमेजेस जो है ये कैप्चर कर रहा है। तो ये कंटिन्यू हाई स्पीड इस तरह से काम करता है। आपको क्या कितना शूट करना है उस हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 10 सेकंड के बाद भी कैप्चर कर सकते हो और हाई एक्सटेंडेड मतलब ज्यादा भी शॉट्स ले सकते हो। ये मेनली यूज होता है बर्ड फोटोग्राफी में, वाइल्ड लाइफ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जहां पर भी आपको नंबर ऑफ शॉट्स ज्यादा चाहिए वहां पर ये यूजफुल है। फोकस मोड क्या होना चाहिए, मतलब जब आप शूट कर रहे हो तब आपका कैमरे का जो फ्रेम रेट है वो तो डिसाइड कर दिया, लेकिन फोकस मोड तो उसके अंदर जब हम जाते हैं तो 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है AFA, मतलब कि कैमरा खुद डिसीजन लेगा कि आपका सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस हिसाब से फोकस फॉलो करेगा या स्टॉप रहेगा। दूसरा है AFS। AFS का मतलब होता है स्टेटिक, यानी कि स्टेडी। जब आपका सब्जेक्ट स्थिर है और आपका कैमरा भी स्थिर है तब आपको AFS यूज करना चाहिए। और जैसे आप यूज करते हो तो आपको जैसे क्लिक बटन प्रेस करते हो तो बीप का साउंड सुनाई देता है फोकस कंफर्मेशन के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो है AFC, अगर समझ लो आपका सब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल के ब्राइड चल के आ रही है या मॉडल चलते हुए आ रही है, मॉडल शूट कर रहे हो, तब आपको AFC रखना है और आपके शटर रिलीज बटन को लगातार 60% दबा के रखना है। आप लगातार दबा के रखते हो तो फोकस जो है सब्जेक्ट की मूवमेंट के साथ उसको फॉलो करेगा, और जैसे फुल प्रेस करोगे वो फोटो क्लिक कर लेगा। इससे फायदा ये होता है कि आपका कभी भी कोई भी फोटो आउट फोकस नहीं आता है और आपका सब्जेक्ट 100% आपको शार्प मिलता है। और मैनुअल फोकस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जैसे कि नाइट में अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करते हो या ऐसी कोई फोटोग्राफी करते हो तब ये बहुत यूजफुल है। फिलहाल मैं ज्यादातर इसको AFS, अगर मूवमेंट में तो AFC पे बाय सिलेक्टेड रखता हूं। उसके बाद आता है कि एरिया कितना होना चाहिए। पिन पॉइंट, मतलब कि अगर एकदम छोटा सा एरिया कोई है और मुझे डेडिकेटेडली उसी जगह फोकस करना है तो पिन पॉइंट यूज करना है। सिंगल पॉइंट मतलब कि मुझे पूरी फ्रेम में मैं अपने फोकस पॉइंट को कहीं पर भी मूव करके फोकस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा पाऊं तो ये देखिए रेड डॉट है, तो मैं चाहूं, मैं जहां चाहता हूं वहां पर उसको मूवमेंट करके फिर उसको फोकस करके, देखिए अभी यहाँ फोकस हो गया। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दरवाजे पे फोकस हो जाए तो मैं इस फोकस पॉइंट को यहाँ से ले जाके जो मेरी प्रॉपर जगह है वहां पर मैं फोकस कर सकता हूं। अब देखिए हल्का सा ये आउट फोकस हो गया, तो कहां फोकस करना है वो मैं यहां से सिलेक्शन कर सकता हूं। अब देखिए, तो सिंगल पॉइंट फोकस का ये बड़ा फायदा है कि आप फ्रेम में, एंटर फ्रेम में कहां पर आप फोकस करना चाहते हो वो सिलेक्शन कर सकते हो। उसके बाद वाइड एरिया, मतलब कि वाइड एरिया में कवर करेगा। उसके बाद वाइड एरिया लार्ज और ऑटो एरिया, मतलब कि कैमरा अपने आप, जैसे अगर मैंने इसको यहां पर रख दिया तो पूरे फ्रेम में जहां पर भी उसको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ज्यादा मिलेगी वहां पर वो फोकस कर लेगा। हालांकि इसको भी मैं शिफ्ट कर सकता हूं, आप देख सकते हो मैं यहां से इसको शिफ्ट भी कर सकता हूं, तो ये भी आप कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फोकस को चेंज भी कर सकते हो। ऑप्टिकल VR, मतलब कि व्यू फाइंडर, ऑप्टिकल के अंदर आपको वाइब्रेशन रिडक्शन मिलता है, इसको ऑन रखना चाहिए। और ये आपको मेनली बेनिफिट देता है दो चीज इसमें, दो ऑप्शन, एक नॉर्मल, एक स्पॉट शूट, SPT मतलब कि स्पॉट। अगर आप स्पॉट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। और बाकी नॉर्मल ऑटो ब्रैकेटिंग, कई सारे फोटोग्राफर्स जो है जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, इंटीरियर फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए ये मोस्ट यूजफुल है, जिसमें आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग करके शॉट्स बना सकते हो। नंबर ऑफ शॉट्स कितने चाहिए कि उस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, 3 फ्रेम, 5 फ्रेम, 7 फ्रेम, 9 फ्रेम। और उसके बाद इंक्रीमेंट, मतलब कि एक एक स्टॉप का इंक्रीमेंट, कितने स्टॉप का आपको एक्सपोजर का डिफरेंस चाहिए वो आप देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, लेकिन जिसको ये समझ नहीं आता ये ऑन नहीं करना, नहीं तो आपके हर फोटो में डिफरेंस आएगा, मतलब एक अंडर आएगा, एक ओवर आएगा, फिर ओवर, इस तरह से 5 अंडर 5 ओवर इस तरह से फोटो आएंगे, तो इसको हमेशा ऑफ रखना। उसके बाद है मल्टीपल एक्सपोजर। मल्टीपल एक्सपोजर के ऊपर मैं पूरा आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि जो कैमरे का मल्टीपल एक्सपोजर उसको कैसे यूज करना है। तो फिलहाल इस पर हम लोग नहीं जाते, बट अगर फिर भी अगर मोटा मोटा मैं अगर इसको बता दूं तो यहां से मल्टीपल एक्सपोजर मोड को ऑन करना है। ऑन करने पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक सिंगल फोटो, मतलब कि एक बार मुझे मल्टीपल एक्सपोजर ऑन करना है, या ऑन सीरीज, मतलब कि हर फोटो मुझे मल्टीपल एक्सपोजर पे लेना है, तो आप यहां से ये कर सकते हो। नंबर ऑफ शॉट्स, कितने पिक्चर्स एक शॉट में लेने हैं आपको, 2, 3, 4, मतलब कई में 9 आते, कई में ज्यादा भी आता है, इसमें 10 तक आता है, तो आप एक फ्रेम में 8, 9, 10 फोटो भी क्लिक कर सकते हो। ओवरले मोड भी है। अच्छा, उसके बाद है कीप ऑल एक्सपोजर, मतलब कि जो अपने समझ लो मैंने नंबर ऑफ शॉट्स 2 लिए, तो कीप ऑल एक्सपोजर मतलब कि 2 फोटो
वो भी चाहिए और फाइनल, मतलब 3 फोटो सेव होंगे। और अगर आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो, मतलब कि फाइनल फोटो आपको मिलेगा। और शूटिंग के अंदर के कुछ क्रिएटिव्स है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। मल्टीपल के ऊपर मैं आपको पूरा एक अच्छे से प्रॉपर वे से वीडियो बना के बताऊंगा ताकि आपको और अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है HDR। HDR जो है हाई डायनेमिक रेंज, इसको भी आप ऑन करके अगर आप ऑटो एक्सपोजर ऑफ कर दोगे या कोई और शायद रॉ फाइल होगा ऑन होगा इसलिए HDR एक्टिव नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेट्स सी, हम लोग अगर रॉ को ऑफ कर देंगे तो मेरे ख्याल से HDR ऑन हो जाना चाहिए। कई सारे सेटिंग्स ऐसे होते हैं जिसके कारण जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ये कई बार वर्क नहीं भी करता है। ये मैंने इसको ऑन कर JPG पे ले लिया, तो आप देखिए मे बी, चलिए हो गया ऑन। तो रॉ में HDR काम नहीं करता है, तो आप HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज, जो आपको 3 फोटोज क्लिक करने के लिए, अगेन उसमें भी वही है, एक बार करना है या बार बार करना है, इस तरह से पूछ रहा है। कितने डिफरेंस में चाहिए आपको, एक्सपोजर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मूथनेस कितनी होनी चाहिए, और सेव इंडिविजुअल इमेज, मतलब सारे इमेजेस आपको सेव करने तो भी आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरवल शूटिंग, जो लोग टाइम लैप्स करना चाहते हैं उसके लिए इंटरवल टाइमर शूटिंग है। यहाँ पर 2 ऑप्शन, देखो टाइम लैप्स मूवी, मतलब ये पूरा मूवी बना के देगा, और ऊपर वाला है वो सिर्फ आपको इमेज कैप्चर करके देगा जिसका वीडियो आपको बाद में एडिटिंग में जाके बनाना है। तो दोनों चीज आप कर सकते हो। अगेन सिस्टम सिंपल है, स्टार्ट अभी के अभी भी कर सकते हो आप, अपने चाहो तो अपने हिसाब से डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरवल, कितने समय का इंटरवल चाहिए 2 फ्रेम के बीच में, वो यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरवल के बाद कितने इमेजेस कैप्चर होने चाहिए, मतलब 2 सेकंड के बाद 1 इमेज कैप्चर करना है, 2 करना है, 5 करना है, वो सिलेक्शन कर सकते हो। ये सारी चीजें, साइलेंट फोटोग्राफी, आवाज नहीं करना है तो भी आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें यहाँ से आप सेट कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रिएटिविटी के लिए। और साइलेंट फोटोग्राफी, इसको अगर आप ऑन रखोगे तो फिर आपके कैमरा जो है वो शूट करने में आवाज नहीं करेगा। आप देखिए बिल्कुल साइलेंट, मतलब शटर का आवाज नहीं आएगा, ये सीधा डिजिटल जो है कैमरा जो है वो इमेज को कैप्चर कर लेगा। आप देखिए मैंने यहाँ से कैमरा चेंज कर लिया और ये क्लिक करने में आवाज भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा सेटिंग जो है वो काम करता है। तो कुल मिला के हम लोग ने पूरा देखा। अब बात करते हैं तीसरे में, मूवी सेटिंग मेनू। कट कर रहे हो बैटरी